नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक पाठक, डायरेक्टर न्यूक्लियर मेडिसिन एंड पेट सिटी, सरल डायग्नोस्टिक्स। आज वर्ल्ड थायराइड डे है। टोटल हमारे देश में ही अकेले करीब 4.25 करोड़ लोगों को थायराइड की बीमारी है, किसी न किसी फॉर्म में, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म या गॉइटर। कुछ स्टडीज के हिसाब से ये आंकड़ा जो है करीब 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, यानी कि 10 में से 1 आदमी को थायराइड की प्रॉब्लम, ऐसा भी माना जाता है। ये बीमारी लेडीज में ज्यादा होती है जेंट्स के मुकाबले। इसके अलावा जो आयोडीन डेफिशिएंसी बेल्ट है वहां पे ये दिक्कत ज्यादा होती है, जिसको कि काफी हद तक आयोडीन वाला जो आपका नमक आता है उसको लेने से काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। जैसे लोग कहते हैं आम भाषा में कि मुझे थायराइड हो गया, या मेरे को थायराइड की दिक्कत हो गई है, मेरे को थायराइड है। तो एक जानना ये जरूरी है कि थायराइड सबको होता है। ये ग्लैंड है, एंडोक्रीन ग्लैंड है, जो कि हमारे गले में मिलता है, और ये ग्लैंड एक हार्मोन सेक्रीट करता है, जो कि हार्मोन आपकी पूरी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को, आपकी ग्रोथ को और इसके साथ साथ आपके मूड तक को प्रभावित करता है। तो इसकी बीमारियां जो हम देखते हैं वो 3 तरह की मोटे तौर पे होती हैं। एक हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें कि ग्लैंड ज्यादा काम करती है, मतलब आपका जो हार्मोन है वो ज्यादा रिलीज होता है। दूसरा हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें कि ग्लैंड कम काम करती है, या जितना हार्मोन वो बनाती है वो आपके शरीर के हिसाब से, आपके बॉडी वेट के हिसाब से सफिशिएंट नहीं होता। और तीसरा स्वेलिंग, जिसे हम गॉइटर कहते हैं। तो हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है कि ग्लैंड आपका जो है हार्मोन बनाना ज्यादा शुरू कर देती है, या बने हुए हार्मोन को किसी इन्फ्लेमेशन या सूजन की वजह से ज्यादा रिलीज कर देती है। ओवर प्रोडक्शन होता है या ओवर रिलीज होता है। तो जिसकी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं वो आते हैं कि आपका वेट लॉस होना शुरू हो गया, ट्रेमर्स होने शुरू हो गए, एंजाइटी होने लगी, हीट इंटॉलरेंस होने लगा, डायरिया होने लगा, पीरियड्स इरेगुलर होने लगे, हेयर फॉल होने लगा। इस तरह की दिक्कतें दिखाई देती हैं। और इसके अपोजिट होता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब ये हुआ कि आपकी जो ग्लैंड है वो या तो हार्मोन कम बना रही है, या जितना हार्मोन वो बना रही है वो आपके बॉडी वेट के हिसाब से वो बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो क्या होते हैं कि आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, आपका लिथार्जीनेस, हमेशा आलस बना रहता है, सोने के बाद भी जो है काम करने की इच्छा नहीं होती, पैरों में इडीमा हो सकता है, हेयर फॉल इसमें भी होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, कुछ लोगों को डिप्रेशन तक फील होता है। तो ये दिक्कतें जो है वो हाइपोथायराइडिज्म में होती हैं। और तीसरी जो कॉमन दिक्कत हम देखते हैं वो है स्वेलिंग, गले में स्वेलिंग, गॉइटर जिसको कहते हैं। ये फिजियोलॉजिकल भी होता है, प्यूबर्टी गॉइटर, और बाकी बाद की एज में जो होता है वो पैथोलॉजिकल गॉइटर होता है, आयोडीन डेफिशिएंसी से होता है। बहुत सारी इसकी और भी वजह होती है। तो गॉइटर अगर है तो आपको डॉक्टर अल्ट्रासाउंड, या अगर उसमें कोई गांठ जैसी दिखती है तो उसको एफएनएसी के लिए कह सकते हैं। और जो आपका हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म है, इसमें आपको केवल ब्लड टेस्ट की ही इनिशियली रिक्वायरमेंट होती है। T3, FT3, FT4, TSH, इस तरह के ब्लड टेस्ट आपको कराए जाते हैं। कुछ केसेस में अल्ट्रासाउंड या थायराइड स्कैन की आपको सलाह दी जा सकती है। और अगर लंबे समय से आपको स्वेलिंग रही है गले में, लेकिन अचानक से उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उसमें कैंसर का भी खतरा हो सकता है। उस केस में डॉक्टर आपको एफएनएसी या बायोप्सी की सलाह दे सकते हैं, और उसमें अगर कैंसर निकलता है तो आपको पेट स्कैन की भी सलाह दी जा सकती है। तो थायराइड एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो कि साधारण से सिम्टम से प्रेजेंट करती है, और अगर स्वेलिंग वाली चीजों को इग्नोर किया जाए तो देर सबेर ये जाके कैंसर तक में चेंज हो सकती है। तो इसलिए इग्नोर न करें। इसका इलाज बहुत आसान है, बहुत सुलभ है, हर जगह पे होता है। अगर इससे रिलेटेड जो मैंने आप बताया किसी भी तरह की आपको दिक्कतें हैं तो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर से, फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करें। थैंक यू।